जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई भी महान पुरुष ऐसे ही महान नहीं बन जाता दोस्तों, उसकी सफलता के पीछे कुछ कहानी होती है। साथियों, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी हाँ, ये कहावत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर चरितार्थ होती है। उनके जीवन में उनकी पत्नी का इतना योगदान था कि किसी का भी नहीं होगा। बाबा साहेब जो इतने महान बने, जो इतने महामानव बने, इतने संघर्ष किए, तो उसके पीछे उनकी पत्नी रमाबाई का योगदान था। साथियों, आप जानते हो, इस दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे महामानव थे, एक ऐसी हस्ती थे जिनको पूरी दुनिया याद करती है, पूरी दुनिया के दिलों में बसे हुए हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में इतना महान कार्य किए, इतने महान कार्य किए कि आज वह जन जन के दिल में बसे हुए हैं। आदमी का 100 साल जीना जरूरी नहीं है। आदमी चाहे कितने साल जियो, लेकिन उसका इस दुनिया में आकर बहुत महान कार्य करना जरूरी है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में बहुत दुख व पीड़ाएं झेली, बहुत यातनाएं झेली। बचपन में उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया, वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़े थे और बहुत संघर्ष किया था और आगे बढ़कर वो भारत के संविधान निर्माता बने। उनके जीवन में एक महान हस्ती आई थी, उसका बहुत बड़ा योगदान था, जिनका नाम है माता रमाबाई अंबेडकर। बाबा साहेब के ऊपर बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूट चुका था। जब उनकी उम्र 5 साल थी, आपको पता है, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी थी और बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। जब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी तो उनका जो विवाह हुआ वो रमाबाई के साथ हुआ। तो रमाबाई एक त्याग और समर्पण की मूर्ति थी। उन्होंने अपने जीवन में इतना त्याग किया। कभी भी औरतें इतना त्याग नहीं करती। वो औरत महान थी जो बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहती थी, बाबा साहब के साथ परछाई की तरह साथ चलती थी। आज हम रमाबाई के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। रमाबाई का जीवन परिचय क्या है, रमाबाई कौन थी, कैसे इतिहास में रमाबाई प्रसिद्ध हुई। माता रमाबाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। उनका जन्म 7 फरवरी 1898 को, रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भिक्खु दूत्रे वलंकर व माता रुक्मिणी देवी। इनके साथ रमाबाई दाबोल के पास वणद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। इनके 3 बहनें व एक भाई था जिसका नाम था शंकर। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। भिक्खु दाबोल बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाजार तक पहुंचाते थे। उन्हें छाती का दर्द था। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर गहरा आघात हुआ। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब बहुत ही छोटे थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता भिक्खु दूत्रे का भी निधन हो गया। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई चले गए। वहाँ पर भाई खला चाल में रहने लगे। सूबेदार रामजी अंबेडकर ये अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहाँ उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमाबाई को देखने गए। रमाबाई उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी करने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख तय कर ली गई। अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय रमाबाई की आयु महज 9 वर्ष थी और भीमराव अंबेडकर की आयु 14 वर्ष थी। दोस्तों, उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। जल्दी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस वजह से रमाबाई की महज 9 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई और बाबा साहेब की भी 14 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई, जब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। माता रमाबाई
यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहेब के कामों में कोई विघ्न न है, उनकी पढ़ाई खराब न हो। माता रमाबाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गई, कुछ सरल शब्दों में अपना नाम लिखना सीख गई। एक बार जब बाबा साहेब विदेश गए तो रमाबाई ने अपने छोटे छोटे वाक्यों में, शब्दों में चिट्ठी लिखकर बाबा साहब के पास भी भेजी थी। साधारणतः आपने सुना होगा, महापुरुषों के जीवन में एक सुखद बात होती है, वो है कि उनकी जो जीवन साथी होती है वो बहुत ही साधारण और अच्छी मिलती है। बाबा साहेब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से थे जिन्हें रमाबाई भो जैसी नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। रमाबाई प्राय बीमार रहती थी। बाबा साहेब उन्हें धारवाड़ भी ले गए, परंतु कोई अंतर न पड़ा। बाबा साहेब के 5 संतानें थी, 4 पुत्र और 1 पुत्री। उनमें से 4 संतानों का निधन हो चुका था, केवल 1 पुत्र यशवंत अम्बेडकर ही जीवित बचे थे। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक और दुखों का पर्वत टूट पड़ा। उस दिन नरसंस मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई की परिनिर्वाण में शामिल हुए। बाबा साहेब को अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। बाबा साहेब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह उनके साथ परछाई की तरह खड़ी थी। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वहन किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साहस बढ़ाया। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। वह बहुत उदास व दुखी हो गए और परेशान रहने लगे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय उनके साथ मिलकर संकटों से जूझ रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। जबकि कुछ सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। बाबा साहेब बहुत ही संकट और पीड़ा झेलते हुए आगे बढ़े हैं। अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उनकी जब उम्र 5 साल थी तब उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी। इसी प्रकार रमाबाई भी उनका बीच में साथ छोड़कर चली गई। रमाबाई त्याग और समर्पण की मूर्ति थी, ऐसी मूर्ति जो देखने को नहीं मिलती। एक महापुरुष बनाने में रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर रमाबाई नहीं होती तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन रमाबाई से काफ़ी प्रभावित था। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी मदद की। उन्होंने सामाजिक न्याय और सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों का समर्थन किया। रमाबाई भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी, वो उनसे अगाध प्रेम करती थी। रमाबाई अपने पति भीमराव अम्बेडकर को प्यार से साहेब कहकर बुलाती थी और पति अम्बेडकर उनको रामू कहते थे। रमाबाई ने अम्बेडकर की महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया। उन्होंने उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। जब बाबा साहेब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में थे तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने से कभी नहीं रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी भनक तक बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं लगने दी। बाबा साहेब जब विदेश में थे तो भारत में रमाबाई को काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गोबर के उपले बनाती थी और उन्हें अपने सिर पर ले जाती थी। वह खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। वह अम्बेडकर को विदेशों में डॉक्टर ऑफ साइंस सहित दुनिया की सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने में मदद करती थी। भीमराव अम्बेडकर और रमाबाई की एक बेटी इंदु और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न थे, लेकिन उनके 4 बच्चों की मौत हो गई थी। उनके सबसे बड़े बेटे यशवंत एकमात्र जिंदा बचे थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई अम्बेडकर का 26 मई 1935 को निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तो भीमराव अम्बेडकर और रमाबाई की शादी को 29 साल हो गए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1940 में प्रकाशित थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम की अपनी पुस्तक में अपने जीवन पर रमाबाई के प्रभाव को स्वीकार किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी प्यारी पत्नी रमाबाई को समर्पित किया था।
उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनना। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को ही जाता है। दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, उनकी जीवनी, उनका महान विचार लोगों में प्रकाशित होना अति आवश्यक है। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय भीम, जय संविधान।